जब उसके बिना काम नहीं ही चलता और चलेगा ही नहीं। इस अर्थ प्रधान युग में व्यवहारिक जीवन जीने वाले को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब छूना ही है तो इसी से छू लो, या तो फिर मन से ही न छुओ, जरूरत ना हो, और मन से छूते रहे और तन से नहीं छुआ। तो एक अति तो यह है कि कुछ लोग छूते नहीं हैं पर जरूरत है। अच्छा, दूसरी अति छोड़ते नहीं हैं। एक जगह कहा गया धर्म का काम है, समाज सेवा का काम है, तीर्थ आश्रम का काम है, दान करो। तो सभी ने अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से दिया। पुराने जमाने की बात है, एक आदमी ने सोचा कि 1 रुपया हम भी दे डालें। सो बड़ी मुश्किल से तो ले आया वो घर से, जेब में डालकर। अब जेब से निकालकर उसने मुट्ठी में रख लिया। अब सोचने लगा कि दें कि न दें, दें कि न दें। छोड़े नहीं, बस मन में आया दे डालें, दे, बेचारा चला जाएगा, चलो दे ही दें। फिर ना दें, फिर सोचा कि चलो देते देते देख तो लें, फिर तो देखने को मिलेगा नहीं। तो इतनी देर से मुट्ठी में बंद किए था, चांदी का रुपया, हाथ में पसीना आ गया, पसीज गया था हाथ। जो हाथ खोल कर देखा तो जो हाथ में पसीना देखा तो रुपए को देखकर बोला हम किसी को नहीं देंगे, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में रख लिया। बोलो, कुछ छूते नहीं है, कुछ छोड़ते नहीं है। पर हनुमान जी महाराज ने हम लोगों को रास्ता बताया। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि सोने के पहाड़ को हम क्यों छुएं, हमें क्या जरूरत, लेकिन हनुमान जी ने छुआ। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का स्पर्श किया, हाथ जोड़े प्रणाम किया। सोने को छूना बुरा नहीं है, धन को छूना बुरा नहीं है। हमारे यहाँ धन को तो लक्ष्मी माता का रूप माना गया, और लक्ष्मी माता है और माता बालक का पालन पोषण करती है। धन को लक्ष्मी माता का रूप मानकर प्रणाम करें, श्रद्धा रखें, स्पर्श करें, किसने मना किया है। लेकिन मैनाक पर्वत ने कहा कि आप यहीं सो जाइए, आराम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम नहीं करूंगा, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं। तो मानो संकेत मिला कि सोने को छूना बुरा नहीं है, सोने पर सोना बुरा है। सोने पर सोना बुरा है, छूना थोड़ा ही बुरा है। सोना साधन है, साध्य नहीं। धन साधन है, साध्य नहीं। मोटर है, मंजिल नहीं। तो धन को साधन के रूप में श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके सदुपयोग करो, पर उसको साध्य कभी मत समझो। यह हनुमान जी ने संदेश दिया। एक मेरे परिचित सज्जन एक बार मुझसे कहने लगे कि मैंने आधा दोहा लिख लिया है, पूरा नहीं हो रहा। तो हमने कहा कौन सा? तो बोले जड़ अनर्थ की अर्थ है और अर्थ बिना सब सून। जड़ अनर्थ की अर्थ है, अर्थ बिना सब सून। तो भगवान ने हमें सुझाया, तो हमने कहा कि आगे लिख दीजिए याते सम ही राखिए, उचित अधिक ना न्यून। हनुमान जी यही संदेश देते हैं, आप अर्थ का उपयोग श्रद्धा पूर्वक कीजिए, लेकिन राम काज ध्यान में रखिए। हमारा लक्ष्य श्री सीता जी तक पहुंचना है, सीता जी का दर्शन है, आत्मानुभूति है, उस पार पहुंचना है, भक्ति पाना है।
हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का त्याग किया, पर त्याग का अभिमान नहीं है।